नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम लगातार आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अभी चुनाव से पहले जो संभावित दावेदार हैं, संभावित प्रत्याशी हैं, टिकट के इच्छार्थी हैं, उन सब की क्या स्थिति है इसका एक आकलन प्रस्तुत कर रहे हैं। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट की। हाई प्रोफाइल इस सिलसिले में कि वहां से लालू प्रसाद यादव भी चुनाव लड़ चुके हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की। और उस सीट पर इस बार कौन कौन से संभावित प्रत्याशी हैं उसके बारे में हम आपको अलग से जानकारी देंगे। लेकिन फिलहाल एनडीए खेमे की बात कर लेते हैं कि वहां दावेदारों की लंबी लिस्ट है, क्योंकि सत्ताधारी खेमा है और ऐसे में उनकी संभावना बेहतर मानी जाती है। लेकिन सोनपुर में किसकी संभावना बेहतर है, क्योंकि इस बार वहां उस सीट पर आरजेडी का कब्जा है। क्या विधानसभा चुनाव में आरजेडी से वो सीट एनडीए के दावेदार छीन सकते हैं? आरजेडी उस सीट को बचाए रख सकती है? समझेंगे हम हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा से। आशुतोष जी, एक एक सीट बहुत महत्वपूर्ण है। अब की बार 225 पार का लक्ष्य है, तो विरोधी खेमे में जो सीट है उसमें से अधिकांश सीटों को खींचना होगा। सोनपुर की हम बात कर रहे हैं। कितना दमखम वहां मौजूदा जो दावेदार हैं और विधायक हैं उनका दिख रहा? बिल्कुल, हम उस पर जाएंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहते हैं कि देखिए, सोनपुर विधानसभा सीट आपने ठीक कहा कि लालू यादव वहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं। लड़ नहीं चुके हैं बल्कि 2 दफ़ा जीत चुके हैं, 1980 और 1985 में बैक टू बैक। लेकिन उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी वहाँ से चुनाव लड़ चुकी हैं। राघोपुर और सोनपुर विधानसभा सीटों से दोनों जगह से उनको शिकस्त मिली थी। और वो 2000 का वक्त था। उस समय विनय सिंह वहाँ से बीजेपी के थे उम्मीदवार, वही चुनाव जीते थे और उन्होंने कमल खिलाया था पहली दफ़ा वहाँ पर। उसके बाद वो 2010 में भी चुनाव जीते, लेकिन बैक टू बैक 2 दफ़ा से वो चुनाव हार रहे हैं। 2015 में जब जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था तब वो हारे थे। और डॉक्टर रामानुज प्रसाद वहाँ से आरजेडी के विधायक हैं। वहाँ से अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 16 दफ़ा 1952 में ये विधानसभा सीट बनी थी। और उसके बाद 1952 में ये विधानसभा सीट बनी थी और पहली दफ़ा जगदीश शर्मा वहाँ से चुनाव जीते थे। और उसके बाद 4 दफ़ा मतलब 16 बार चुनाव हुए वहाँ पर, उसमें से 4 बार कांग्रेस, 3 बार राजद जनता दल कह लीजिए, उसके बाद 2 बार जेडीयू और बीजेपी, और उसके बाद एक दफ़ा निर्दलीय और ये सारी चीज़ें दलों ने चुनाव ऐसे भी जीता है। जोड़ते हैं, शर्मा भी, यादव भी, सिंह भी। बिल्कुल, हालांकि वो मतलब सवर्ण बहुल इलाका माना जाता है, विधानसभा सीट मानी जाती है, लेकिन यादवों का भी वहाँ पर दबदबा है। इसीलिए जो रिकॉर्ड आप देखते हो, ये उम्मीदवार जो जीतते रहे हैं उनमें यादव भी हैं और सवर्ण भी हैं। तो फिलहाल आपने कहा कि बीजेपी या एनडीए की दावेदारी, तो स्वाभाविक तौर पर वहाँ पर लास्ट टाइम से कुछ देखा जाए तो जब राजद और जेडीयू का गठबंधन था तो वो सीट आरजेडी के खाते में गई थी 2015 में, जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था। तब से वो सीट जेडीयू के खाते से निकल चुकी है। तो उस समय चूँकि विनय सिंह चुनाव लड़ रहे थे, तो उसके बाद से वो सीट बीजेपी के खाते में है। विनय सिंह एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं और उनका दावा भी मजबूत बनता है, इसलिए चूँकि उन्होंने राबड़ी देवी जैसे कद्दावर नेता को शिकस्त दी है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि 2 दफ़ा से उन्हें भी शिकस्त झेलनी पड़ रही है। तो पार्टी हो या शीर्ष नेतृत्व हो, ऑप्शन की तलाश में भी रहता है। सर्वे भी कराए जाते हैं, वहाँ पर फीडबैक भी लिया जाता है मतदाताओं से कि भाई जो मौजूदा हैं कंटेस्टेंट जितने हैं उनमें कौन दमदार है, कौन जीत दिला सकता है, यानी सीट जो निकाल सकता है वैसे लोगों पर पार्टी दांव लगाना चाहती है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है। उनमें से जो 2 दफ़ा विधायक रह चुके हैं, विनय सिंह भी हैं, एक पंकज सिंह भी हैं, ओम कुमार सिंह भी हैं। ओम कुमार सिंह वहाँ से मतलब गहरा नाता रहा है, वहीं के हैं भी वो, और लगातार क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। अच्छी खासी पैठ बताई जाती है। मतलब एक संपूर्ण फैमिली से, मतलब एक बैकग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग है उनका।
लोगों की जब ज़रूरत पड़ती है तो मदद के लिए भी आते हैं, चाहे आर्थिक रूप से हो या बिल्कुल जिस आशुतोष जी, ये नाम मुझे भी कहीं खटका जब आप ओम कुमार सिंह का जिक्र कर रहे हैं तो, क्योंकि हमने वहाँ पब्लिक मीटर, जो जनता का मूड वाला हमारा कार्यक्रम है कि पब्लिक का मूड क्या है, मूड मीटर हमने जब भांपने का प्रयास किया था, तो वहाँ जनता ने इस नाम का जिक्र कुछ इलाकों में किया था। तो हम ये भी समझना चाहेंगे कि वो सियासी तौर पर और सामाजिक तौर पर एक सक्रिय और लोगों के बीच रहने वाले पारिवारिक समूह का हिस्सा हैं। सिर्फ इस वजह से क्या उन्हें चुना जाएगा, या फिर उनकी अपनी सामाजिक पैठ इतनी बेहतर है और चूंकि वो सामाजिक रूप से सक्रिय रहे हैं तो क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना रहा है, तो क्षेत्र विशेष की बात करें और जातीय समीकरण को वो किस हिसाब से साधते आ रहे हैं, आपके वहाँ से जो जानकार सूत्र बताते हैं, वो क्या पता चल पा रहा है? नहीं, बिल्कुल पॉजिटिव है, सकारात्मक है और जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक एक मजबूत दावेदार के रूप में उनका नाम सामने आ रहा है और पार्टी अगर उन पर भरोसा जताए, टिकट दे दे तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए और वो डिजर्व भी करते हैं। डिजर्व इसलिए करते हैं चूँकि हमेशा जब भी ज़रूरत पड़ी, कोई भी किसी का छोटा बड़ा कार्यक्रम हो, फंक्शन हो, एकदम सौम्य है, मिलनसार स्वभाव के हैं। हमेशा सुख दुख में खड़े होते हैं, खास तौर पर दुख की घड़ी में जब बहुत सारे लोग कन्नी काट लेते हैं, अपने भी दूर चले जाते हैं, उस वक्त भी वो लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें ढांढस बढ़ाते हैं और जो भी बन पड़ता है वो करते हैं। संपन्न परिवार से भी आते हैं तो उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है मदद के लिए, तो उनका नाम है। और पर्सनली मेरे भी कई रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, तो उनसे भी मैंने फीडबैक ली है, उनसे भी जानकारी जुटाने की कोशिश की है, तो ज़रूर रेस में हैं वो। और पार्टी भी लगातार कई दफ़ा वहाँ पर जैसे ही चुनाव होते हैं तो पार्टी वहाँ पर सर्वे कराती है, तो उसमें भी ओम कुमार सिंह का नाम आया है एक मजबूत दावेदार के रूप में। और जैसा आप कह रहे हैं कि वो सियासी रूप से ज़्यादा सक्रिय हो या नहीं हो, सामाजिक रूप से बेहद सक्रिय हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो जातीय समीकरण होता है उसे भी तोड़ने में सक्षम होते हैं। समीकरण भी पक्ष में है उनके, जिस जाति के से आते हैं, 2 दफ़ा जो चुन के आए हैं बीजेपी से, उसी बिरादरी से वो ताल्लुक़ रखते हैं, तो उसमें भी कोई ये नहीं है। और वहाँ पर यही बहुल है ही भी, इसी जाति का दबदबा भी है, ब्राह्मण का भी दबदबा है, यादव का भी है, लेकिन ये डोमिनेट करता है एक तरीके से कहा जाए तो, या फिर निर्णायक वोटर हैं इसके, तो उस लिहाज से भी ये सारी चीज़ें हैं और समाज सेवी हैं, हमेशा खड़े रहते हैं, तो है। और रही बात कि पार्टी के सूत्रों से भी जो जानकारी मिल रही है, अंदर खाने जब चर्चा होती है कि कई नाम सामने आते हैं उसमें से, और एक तरीके से उनकी दावेदारी इसलिए भी बनती है चूँकि बैक टू बैक 2 दफ़ा शिकस्त मिली है जो पिछले उम्मीदवार थे, जो एनडीए से या बीजेपी के थे, उनको शिकस्त मिली है, तो एक दावेदारी, और पहले से भी वो टिकट की चाह कर रहे थे, लेकिन तब उनको समझाया गया कि इन्होंने जो मौजूदा हैं राबड़ी देवी को उन्होंने हराया था, तो इनकी दावेदारी बनती है तो मौका दिया जाए। तो कद के कारण इन्हें इंतज़ार या लिस्ट में नीचे कर दिया गया होगा। और आप ओम कुमार सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं और पार्टी लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे याद है इनके पार्टी के नेता के बीच ही बातचीत के दौरान ये बात निकल कर सामने आई थी कि अगर बाबा हरिहर नाथ कॉरिडोर प्रधानमंत्री की नज़र में पहुंचा और उसे धरातल पर उतारने में कामयाबी मिली, तो उसमें इनका भी एक बड़ा योगदान है। लोगों की मांग को ये सरकार तक, केंद्र और राज्य तक, मंत्रियों तक पहुंचाने में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सोनपुर को मिले हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, कई ऐसे काम हैं जिसकी बाट जो रहे थे वहाँ के लोग, ये पोजीशन में नहीं है फिर भी सक्रिय है। हाँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन इन्होंने मतलब बढ़ चढ़ करके, जब वो कुछ नहीं थे, एक समाजसेवी की हैसियत से, वहाँ के नागरिक होने की हैसियत से, इन्होंने पार्टी फोरम पर बातें रखी, सरकार के स्तर पर बात रखी, और वो देर सवेर वो चीज़ें हुई भी। और यही वजह है कि उनका मतलब लोगों के दिल में वो बस गए हैं। चूँकि कई बार जनप्रतिनिधि से भी कहने के बावजूद निराशा हाथ लगती थी लोगों को, लेकिन जब इनके पास गए, इनको अपनी समस्या बताई गई और इन्होंने पहल की, तो वो सपना साकार भी हुआ है। तो ये वजह भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ़िलहाल रेस में ओम कुमार सिंह भी हैं और मजबूत दावेदारी से इनकार नहीं किया सकता। हाँ, विनय कुमार भी, जो विनय सिंह भी हैं, वो भी रेस में हैं और भी कई दावेदार हैं। देखिए, कभी भी चुनाव होता है तो बीजेपी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, हज़ारों लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं,
तो सबकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो वहाँ का प्रतिनिधित्व करे, दावेदारी पेश की जाती है। उसमें से पार्टी को लगता है कि कौन जिताऊ है, उसको टिकट पार्टी देती है। तो ज़रूर ये चीज़ें अभी फाइनल नहीं हुई है, लेकिन हाँ, उनकी दावेदारी, उनकी उम्मीदवारी को नकारा नहीं जा सकता है। हाँ, लेकिन वहाँ पर फाइट भी ज़बरदस्त है अपनों के बीच में ही, चूँकि 1000 दावेदार सामने आते हैं, उसमें से किसी एक को चुनना होता है, तो पार्टी के लिए भी यह काम आसान नहीं होगा कि किस पर दांव लगाए, किस पर दांव नहीं लगाए। तो लेकिन हाँ, जनता के बीच में आपने भी कहा कि आप भी गए थे और हमने भी जो मन मिजाज टटोला है, लोगों से बातचीत करके या पार्टी फोरम के स्तर से भी सूत्रों के से जानकारी ली है, तो वहाँ पर भी ओम कुमार सिंह का नाम जरूर सामने आ रहा है। धन्यवाद आशुतोष जी इस बातचीत के लिए। तो हम चाहेंगे हमारे दर्शक भी इस विषय पर अपनी राय जरूर साझा करें। ओम कुमार सिंह ये एक नाम लिस्ट में फिलहाल टॉप पर चल रहा है, इस बात की पूरी गुंजाइश है क्योंकि लिस्ट जिस लिफाफे में है वो लिफाफा पार्टी दफ्तर में है और उस दफ्तर में होने वाली बैठकों में ये तय किया जाएगा कि किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस व्यक्ति को सौंपा जाए जो जनता के दिल में बसता हो, जो जनता स्वाभाविक रूप से अपना प्रतिनिधि स्वीकार करे, ताकि उस सीट पर जीत की संभावना बढ़ जाए। देखने वाली बात होगी कि ओम कुमार सिंह जो जनता के दिल पर राज करते हैं, उन्हें इस सीट पर बतौर प्रत्याशी बीजेपी उतारती है और या फिर कोई और दांव खेलती है। संभावनाएं अपनी जगह है, लेकिन सियासत में जीत जरूरी है और इस जीत के लिए सबसे प्रबल दावेदारों में से कुछ नामों पर हम इस वीडियो में अपनी बात साझा कर रहे थे। कमेंट सेक्शन में आप भी अपनी बात साझा करें। आगे किसी और सीट पर हम आपको पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।